हेलो फ्रेंड। क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का ये पहला पार्ट है। इसमें हम लोग एनसीईआरटी और उसके अंदर की एक्टिविटीज़ को डिस्कस करेंगे। लेट स्टार्ट। कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंड व्हेन। सबसे पहला है आपका मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। देखो फ्रेंड, अगर मिल्क को हम लोग रूम टेम्परेचर लाइक 25 डिग्री सेल्सियस से और उसके अबव लाइक 30 या 37 डिग्री सेल्सियस में अगर छोड़ देते हैं 2-4 आवर के लिए, उसके बाद क्या होता है, मिल्क में एक प्रोसेस या एक रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और उसके साथ साथ एक बैक्टीरिया है आपका मेसोफिल्स, उसका भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिल्क के अंदर होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके वजह से जो मिल्क है वो खट्टा हो जाता है, यानी पीने के लायक नहीं रहता है। An iron tawa pan nail is left exposed to humid atmosphere। जब हम लोग आयरन को यानी Fe को ऑक्सीजन या एटमॉस्फेयर में हम लोग कुछ देर के लिए रखते हैं ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में, तो उसमें आपने देखा होगा एक रेडिश ब्राउन है ना लेयर का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। बेसिकली होता क्या है, जैसे ही आयरन को हम लोग अगर एयर में रखते हैं तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है और एक नया प्रोडक्ट बना देता है, जिसको हम लोग आयरन ऑक्साइड कहते हैं। और ये इसका जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। फर्मेंटेड यानी फर्मेंटेशन हम लोगों ने पढ़ा है प्रोसेस फर्मेंटेशन का। फर्मेंटेशन में बेसिकली होता क्या है, जो आपका ग्रेप्स जूस है उसमें जो भी शुगर प्रेजेंट होता है, आपके ईस्ट उसको क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में। नेक्स्ट है फिर फूड इज कुक्ड। और जब भी हम लोग कोई प्रोसेस फूड बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, जो आपका इनिशियल जो आपका सब्सटेंसेस होता है वो आपका बनने के बाद एक नया प्रोडक्ट बन जाता है। फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी एंड नेक्स्ट है वी रिस्पायर। इन ऑल द एबव सिचुएशन द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवॉट चेंज। हम लोगों ने देखा अभी कि जो भी आपका सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ का यहाँ पे जो भी एग्जांपल दिया हुआ है, इनिशियल स्टेज में एक नया सब्सटेंस होता है, लेकिन जैसे ही वो सर्टेन टाइम में जब एक पूरा हो जाता है, रिएक्शन हो जाता है, एक नया प्रोडक्ट आपका बना देता है। वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर इन आवर प्रीवियस क्लासेस। हम लोगों ने क्लास 9 में फिजिकल चेंजेस क्या होता है, केमिकल चेंजेस क्या होता है, हम लोग अच्छी तरीके से उसको पढ़ा भी था। Whenever a chemical change occur, we can say that a chemical reaction has taken place। सबसे पहले एक बार एग्जांपल देता हूँ, फिजिकल और केमिकल चेंजेस होता क्या है। सबसे पहले फिजिकल चेंजेस का एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। वाटर, अब देखो वाटर को जब हम लोग फ्रीज करते हैं वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, और जब आइस को हम लोग मेल्ट करते हैं फिर से वाटर बन जाता है। फिर वाटर को अगर हम लोग बॉयल करते हैं तो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। उस वाटर वेपर को अगर कंडेंस करते हैं तो फिर से वाटर बन जाता है। यानी हम लोग कह सकते हैं फिजिकल चेंजेस क्या होता है, जिसमें या आप कह सकते हो जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। और जो केमिकल चेंजेस होता है उसमें क्या होता है, वो कोई रिवर्सिबल नहीं होता है और उसमें कोई नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ वुड या कुकिंग। जब भी कोई भी केमिकल चेंजेस होता है तो हम लोग कह सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होता है। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम ऑक्सीजन, जब ये दोनों रिएक्ट करेगा तो एक नया प्रोडक्ट बनाएगा जिसको हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। तो आप कह सकते हो कि जब भी कोई भी केमिकल चेंजेस होता है तो उसमें केमिकल रिएक्शन जरूर होता है। You may perhaps be wondering as to what is actually meant by a chemical reaction. How do we do? We come to know that a chemical reaction has taken place. Let us perform some activity to find the answer to these questions. Activities 1.1. Clean a magnesium ribbon about 2 centimeters long by rubbing it with sandpaper. Hold it with a pair of tongues, burn it using a spirit lamp or burner, and collect the ash so formed in a watch glass as shown in figure 1.1. Burn the magnesium ribbon, keeping it as far as possible from your eyes. What do you observe?
इस एक्टिविटीज़ में एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है आपको, इम्पोर्टेंट चीज़ आपका, कि जब भी हम लोग मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न करते हैं उससे पहले उसको सैंड पेपर से हम लोग रब क्यों करते हैं। तो इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, जैसे ही हम लोग मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंट में कुछ समय तक रखते हैं उसमें एक लेयर का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है और मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आप कह सकते हो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। हम लोग सैंड पेपर का यूज करके इस मैग्नीशियम में जो आपका लेयर जो बन रहा है या बन चुका है उसको रिमूव करते हैं, फिर जाके उसको हम लोग बर्न करते हैं। अब एक्टिविटीज में आते हैं हम लोग, जैसे ही हम लोग यहाँ पे मैग्नीशियम को बर्न कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, तो आप इस वाच ग्लास में देखोगे एक वाइट पाउडर आपको यहाँ पे नजर आ रहा हो कि गिर रहा है। ये वाइट जो पाउडर है इसी को हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। You must have observed that magnesium ribbon burns with a dazzling white flame and changes into a white powder. This powder is magnesium oxide. अभी हम लोग ने डिस्कस किया। It is formed due to the reaction between magnesium and oxygen present in the air. एक और आपको 1 मार्क्स का पूछ सकता है क्वेश्चन कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है उसका फॉर्मेशन कैसा होता है। बहुत सिंपल है, मैग्नीशियम है प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा ये और आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा। नेक्स्ट एक्टिविटी 1.2, टेक लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, ऐड पोटासियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू दिस। जैसे हम लोग लीड नाइट्रेट में पोटासियम को ऐड करते हैं, आपका एक प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग लीड आयोडाइड कहते हैं, जो कि येलो इन कलर होता है और उसके साथ साथ पोटासियम नाइट्रेट का भी फॉर्मेशन होता है। तो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपका याद रखना। जैसे ही लीड नाइट्रेट में पोटासियम आयोडाइड को हम लोग ऐड करेंगे, एक आपका प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा जिसको हम लोग लीड आयोडाइड कहते हैं, जो कि येलो कलर का होता है। एक्टिविटीज 1.3, टेक अ फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स इन अ कॉनिकल फ्लास्क और अ टेस्ट ट्यूब। जिंक ग्रेन्यूल्स ले लेना है और उसमें हम लोगों को ऐड करना है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल्स? टच द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर? सबसे पहले हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं? हम लोग ऑब्जर्व करते हैं हाइड्रोजन गैस के बबल्स को। जैसे ही जिंक ग्रेन्यूल्स में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या फिर HCl को ऐड करते हैं, वैसे ही आपका हाइड्रोजन गैस बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। और आप जब इस कॉनिकल फ्लास्क को या फिर आप इस टेस्ट ट्यूब को टच करोगे तो आपको कुछ है ना हीट भी फील होगा। आप कह सकते हो ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। यहाँ पे इक्वेशन देख लो, जैसे ही जिंक ग्रेन्यूल्स में सल्फ्यूरिक एसिड या फिर जिंक ग्रेन्यूल्स में आपका HCl को हम लोग ऐड करते हैं, आपका H2 गैस रिबलेट होता है या बाहर निकलता है आपका। फ्रॉम the above 3 activities we can say that any of the following observation help us to determine whether a chemical reaction has taken place। हम लोगों ने जितना भी अभी तक पढ़ा उसमें हम लोगों ने क्या देखा, जो भी ऑब्जर्वेशन बेसिकली हम लोगों ने क्या किया कि कोई भी आपका या तो चेंज इन स्टेट होता होगा, चेंज इन कलर हुआ है, इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ है या चेंज इन टेम्परेचर हुआ है। एज वी ऑब्जर्व द चेंज अराउंड अस वी कैन सी दैट there is a large variety of chemical reaction taking place around us. We will study about the various types of chemical reaction and their symbolic representation in this chapter। अभी हम लोग ना केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन को डिटेल्स में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं।